दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने के उनके फैसले पर काफी विवाद छिड़ गया। विपक्ष तो पहले से ही हमलावर था, अब लोगों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी देखी गई। बढ़ता विरोध देख अब रेखा सरकार भी बैकफुट पर आ गई है और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। तो क्या विपक्ष के दबाव में आई दिल्ली की बीजेपी सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की बीजेपी सरकार विपक्ष के आगे झुकने को मजबूर हो गई। सरकार के एक फैसले पर घमासान छिड़ गया। दिल्ली सरकार के पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने पूरा मोर्चा ही खोल दिया, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर बैन लगा दिया था, लेकिन इस पर विवाद छिड़ गया। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने जन विरोधी होने का प्रमाण दे दिया। सोशल मीडिया पर भी दिल्ली सरकार के खिलाफ पोस्ट ट्रेंड होने लगे। सवाल ये उठ रहे थे कि सरकार जो ये फैसला लागू कर रही है, इसे अमीर वर्ग तो फिर भी झेल लेगा, लेकिन जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, जिनकी आमदनी उस एक गाड़ी से ही है जो वो पिछले 10-12 साल से चला रहे हैं, और अब सरकार उन्हें ही जब्त करने में जुट गई है, तो ऐसे में वो कहां जाएंगे? पहले ही रोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है और सरकार की इस कार्रवाई से गरीब तबके के लोग जो जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं, उनके लिए आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा। विपक्ष के बढ़ते हमले और लोगों में बढ़ती नाराजगी के आगे आखिरकार बीजेपी सरकार को सरेंडर करना पड़ा और ये फैसला वापस लेना पड़ा। यानी अब पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात की भी घोषणा की है कि पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस आदेश पर रोक के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेटर लिखा है। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा, हालांकि पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार के इस यू टर्न के चलते अब उनकी काफी किरकिरी हो रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।